अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बीएस लेवल से लेके मास्टर्स तक हर पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं, पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक। अब सबसे पहले एपिक क्या होता है? एन एपिक इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ नरेटिव पोएट्री। मतलब एपिक जो है ये पोइट्री की सबसे बड़ी टाइप है और नरेटिव पोइट्री वो होती है जिसको बहुत ज्यादा नरेट किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा जाता है, ये बहुत लंबी होती है। इट इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम इन विच द कैरेक्टर्स एंड द एक्शंस आर ऑफ हीरोइक प्रोपोर्शंस। मतलब ये इतनी लंबी होती है कि इसमें जो कैरेक्टर्स और उनके एक्शंस होते हैं वो एक हीरो के तनासुब के लिहाज से किरदार अदा कर रहे होते हैं। From the works of Homer and Virgil, certain characteristics have become established in the West as standard attribute of the epic. जब होमर और वर्जिल के वर्क से उसकी कैरेक्टरिस्टिक से लोग इंस्पायर होकर उसके एट्रीब्यूट के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया और ये फिर पोएम जो थी उन्होंने इसको एपिक का नाम दे दिया। अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे? टोटल एट्रीब्यूट्स जो थे उनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है द हीरो इज अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। के हीरो जो है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो नेशनल लेवल पर भी होनी चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर भी होनी चाहिए। द करेक्टर्स मस्ट बिलोंग टू द हाईएस्ट क्लास इन सोसाइटी। मतलब इसमें बताया गया है कि जो करेक्टर्स हैं उन वो हाई क्लास से बिलोंग करते हो और कॉमन हो, उनकी बर्थ, पोजीशन, मैनर और अपीयरेंस सब कुछ जो है वो हाई क्लास से बिलोंग करता हो। थर्ड, उसकी सेटिंग के बारे में बात हुई है कि उसकी सेटिंग जो है वो ऐसे स्केल पर होनी चाहिए जो लार्ज हो, मतलब जिसको हम जैसे हम पैराडाइज लॉस्ट में हम बात करते हैं ना कि इसमें हेवन, अर्थ और हेल सबके बारे में बात होती है, इसी तरह एक एपिक स्टोरी वो स्टोरी होती है जिसमें तमाम चीजें जो हैं वो एक अच्छे लेवल के साथ इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ एट्रीब्यूट है कि एक्शन जो होते हैं वो उसकी जरूरियात, हीरोइक की जरूरियात होती हैं। जैसे पैराडाइज लॉस्ट इंक्लूड्स द वार इन हेवन, यानी इसमें जंग हुई थी जन्नत में। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न की जर्नी के बारे में बताया हुआ है कि कैसे उसने डिस्कवर किया था न्यू क्रिएटेड वर्ल्ड, मतलब उसने अपनी नई दुनिया कैसे बनाई थी। और गॉड और करप्टिंग मैनकाइंड, इसके बारे में बात हुई है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इसका ये है कि एपिक पोएम जो है अरिस्टोटल के मुताबिक ग्रेटनेस, मतलब कि बड़ी होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हम जहां भी हों उस अगर हम किसी भी मर्द के बारे में या आदमी के बारे किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पूरी नेशन से इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब उसके बारे में हमें सारी नॉलेज पता होनी चाहिए। उसके बाद सिक्स है गॉड आर आल्सो यूज इन द एपिक एज अ ट्रेजेडी, के गॉड को एज अ ट्रेजेडी भी उन्होंने यूज किया है कि ये सुपर नेचुरल मशीनरी में यूज किया जा सकता है और इसके प्लॉट से लेकर उसकी कॉम्प्लिकेशंस तक सब कुछ जो है ये भी एक स्पिरिचुअल सपोर्ट के साथ इसको भी हम एक एपिक एट्रीब्यूट में यूज कर सकते हैं। लास्ट इसकी एट्रीब्यूट है कि द पोएट बिगन्स बाय स्टेटिंग दिस थीम, के पोएट जो है वो जो भी अपना काम शुरू करता है मतलब उसको थीम उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें जो भी वो बात कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, उसके बारे में भी उसको पूरा अंडरटेक करना चाहिए और एक पूरी नॉलेज के साथ बताना चाहिए। ये थे जी उसके 7 एट्रीब्यूट्स। अब हम बात करेंगे उसकी यूनिवर्सलिटी के बारे में, यानी पैराडाइज लॉस्ट के सब्जेक्ट मैटर क्या है। इसमें बताया गया है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो नेशनल एपिक पर नहीं थी बल्कि उसमें इलीड और एनिट के तौर पर उसकी टाइप्स बताई गई हैं। इट इज एन एपिक, ये ऐसी एपिक है जिसमें तमाम ह्यूमन स्पीशीज जो हैं एक प्लेनेट पर इकट्ठी हुई एक यूनिवर्स बनाती हैं। इसमें स्टोरी जो है उसके टाइम, कैरेक्टर, उसका पर्पस, कैसे बोलना है, कैसे काम करना है, उसके बारे में सारी यूनिवर्सलिटी मतलब पैराडाइज लॉस्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात हुई है। एक कोटेशन है, थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, कि एक जो थिंग है आप उसको तब तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक वो एक प्रोज और राइम स्कीम में ना हो। ये एक ऐसी पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है जो हिस्टोरिकल कनेक्शन है उसका वर्ड के साथ, एक यूनिवर्स के साथ और एक एग्जिस्टेंस के साथ कि उसका होना यूनिवर्स में कैसा है। ये एक ऐसी क्रिएटेड अर्थ है जिसमें हम उसकी गहराई तक जाके इंसान के बारे में
ह्यूमन एपिक के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा पर्पस है जो कनेक्ट किया जाता है एक सर्टेन इवेंट के साथ, और इसमें इंसान की जो इनहेबिटेड है, मतलब कि 2 ह्यूमन इनहेबिटेड है जो उसके प्लेनेट पर पाई जाती हैं। अब इंसान जो है वो सैटर्न के बारे में भी सोच रख सकता है, और इसमें समटाइम कहा जाता है कि सैटर्न एज अ सेंट्रल हीरो है, और समटाइम कहा जाता है कि एडम जो है वो सेंट्रल हीरो है। अब हम कैरेक्टर द एपिक के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या है। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जो है ये एक बहुत बड़ा वाइडर स्कोप है, और ये एनीड और एलाइड से भी बढ़ गई है। ये डील करती है कि इंसान जो है वो किस इंसान की नस्ल जो है वो कैसे डील करती है, उसकी ह्यूमैनिटी के साथ उसका क्या ताल्लुक है। अगर उसने फर्स्ट मैन ने गुनाह किया था तो खुदा ने कैसे उसको क्रिएट किया था। मिल्टन जो है इसमें इंसान की लाइफ को यूनिवर्सल व्यू से देखता है कि इंसान जो है कैसे अपनी जिंदगी जमीन पर गुजारता है, और कैसे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को उसने अपनी जिंदगी जो है एक नाम कर दी है। मिल्टन ये भी कहता है कि इसमें फॉल ऑफ मैन हुआ था, जिसको जस्टिफाई किया था हाउ द वे टू गो टू मैन। मैन जो है वो सजदा करने के लिए पैदा हुआ था, विद द ग्रेट पावर, उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। उसका सब्जेक्ट जो था वो डिक्रीज हुआ, और अलमाइटी हु इज फिल्ड विद लव, और अल्लाह ने उसके अंदर एक और क्रिएशन जो थी वो पैदा की थी। वी कैन मेक और मार आवर डेस्टिनी सिंस वी आर गिवन फ्रीडम। हम तब तक वो फ्रीडम हासिल करते रहे जब तक हमें आजादी थी। मतलब ये यानी उसका ओरिजिन क्या है, उसने क्या बुराई की थी, उसने कैसे इवल और गुड के साथ मिलकर मतलब क्या क्या काम उधर किए थे, ये तमाम चीजें जो है ये फिलोसफी जो है क्रिएटर कैरेक्टर कहलाती है एपिक का, कि ऐसी क्या चीज हुई थी जिसमें इंसान, जैसे अल्लाह ने खुद उनको पैदा किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक एपिक फॉल ऑफ मैन हो गया। ये सारी चीजें जो है वो कैरेक्टर ऑफ एपिक में बात हुई है। अब पैराडाइज लॉस्ट में हम बात करेंगे। पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक में हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है जी, यूनिटी ऑफ एक्शन, कि इसमें यूनिटी क्या थी, एक्शंस क्या थे। पैराडाइज लॉस्ट में बहुत ज्यादा परफेक्ट यूनिटी दिखाई गई है एज ए एक्शन के तौर पर, जैसे कि होमर और वर्जिल में दिखाई गई थी। पैराडाइज लॉस्ट का मेन थीम जो है वो है फॉल ऑफ मैन। एवरीथिंग इन द पोएम एदर लीड्स अप, जो चीज एक दफा ऊपर जा रही है उसने एक दफा नीचे भी आना है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि अगर एक इंसान है जो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन हालात इतने अप एंड डाउन हो जाते हैं कि उसको एक दफा हर चीज के लिए आना है। जैसे खुदा कहते हैं ना कि इंसान ने मौत का मजा चखना है, हर रूह ने मौत का मजा चखना है। इसमें भी यही बात की गई है कि एवरीथिंग इन द पोएम एदर लीड्स अप, कि हर चीज जो लीड कर रही है उसने फॉलो फ्रॉम इट, वो उसके फॉलो कर रही है। द प्लकिंग ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज बाय ईव, जैसे ईव ने, उसे पता चला था कि नॉलेज ट्री ऑफ नॉलेज है, उसने उसमें से वो जब मना भी किया गया था उसने वो काम कर लिया। जैसे इन लाइन्स में बताया गया है, सो सेइंग हर रैश हैंड इन इवल ऑल फॉर स्विचिंग टू द फ्रूट शी प्लक्ड शी ईट, कि जब वो इवल और था, मतलब उसके लिए वो एक बुराई का घंटा था कि जब उसे वहां पे जाने से मना किया गया था उसने अपने हाथों से उस फ्रूट को तोड़ा और उसको फिर खा लिया। अर्थ फेड द वाउंड एंड नेशन फ्रॉम हर सीट, के ऐसे लगा कि जमीन जो है उसके पाँव के नीचे आ गई है। सिंगिंग थ्रू हर ऑल वर्क इज साई ऑफ वी डेट वाल आर लॉस, और यही उसका लॉस था जो उसने ये काम किया था। ये इसमें सेंट्रल लाइंस हैं जो पोएम के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये वार जो है ये किसके दरमियान हुई थी, गॉड और सैटर्न के दरमियान में, और सैटर्न का भी इसमें फॉल हुआ था, मैन इसमें एक्शन में था। सैटर्न वहाँ पे हार भी जाता है, उसको पनिश भी किया जाता है, और यहाँ पे फॉल ऑफ मैन आता है। हैंस द फॉल ऑफ सैटर्न कैसे आता है कि वो अपने एक्शन को सेपरेट कर देता है, और द होल एक्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ये सिंगल होता है। इसमें मुख्तलिफ एपिसोड दिखाए गए हैं सिन और डेथ का। ये भी कहते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में सिन और डेथ जो है यानी गुनाह और मौत जो है एज अ करेक्टर भी यूज हुए हैं। इसमें मिल्टन ने करेक्टर जो है ये ज्यादातर यूज किए हैं सुपरनेचुरल, जो है गॉड, एंजल्स और डेविल्स, विद बट 2 ह्यूमन बींग्स इसमें दिखाए गए हैं, एडम और ईव। बाकी जो हमें बात होती है एंजल्स के बारे में बताया जाता है, डेविल्स के बारे में बताया जाता है और गॉड के बारे में बताया जाता है, तो इसको हम सुपरनेचुरल एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बिगनिंग मतलब शुरू पैराडाइज लॉस्ट में क्या हुआ था, मिडिल में क्या हुआ था और एंड में क्या हुआ था। पैराडाइज लॉस्ट जो है ये बिगिंस नॉट एट अ बिगनिंग, ये हम कह सकते हैं कि ये शुरू में स्टार्ट नहीं हुई,
इन द मिडल के मिडल में क्या हुआ था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसने सजदा करने से इनकार कर दिया था। और फॉल ऑफ मैन हुआ था, क्रिएशन उसने खुद बनाई थी, मिल्टन ने इसको चूज किया था विद द फॉल ऑफ सैटर्न के मुताबिक। और उसने जो है एक कैसे उसको मतलब उनको जमीन पर उतारा गया था, जन्नत क्यों ले ली गई थी, ये सारी चीजें जो है यानी पूरी पहली बुक में हम बात करते हैं उसके बारे में, लूसीफर के बारे में, फिर हम बात करते हैं गॉड के बारे में, फिर हमें क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है हु वाज सैटर्न, कि सैटर्न कौन था, वाई ही फेल, वो क्यों गिर गया। ये क्वेश्चन जो है ये हमें जब हम पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं और पोएम जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है। अगला हमारे पास पॉइंट है इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम कि अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह से हम अपील करते हैं टू इंस्पायर एंड ब्लेस द पोएट टू कंप्लीट द टास्क प्रॉपर्ली, कि पोएट को जो टास्क दिया गया था, मतलब मिल्टन को जो टास्क दिया गया था उसने ये पूरा किया। ये कॉमन फीचर है एपिक का। लेकिन एंशिएंट एपिक ये कहते हैं कि गॉड एंड गॉडेस इज होम द मॉडर्न नो वन बिलीव, कि कोई भी इन पर यकीन नहीं करता। इंस्टेड मिल्टन प्रेज टू गॉड, मिल्टन भी खुदा से दुआ करता है टू गिव हिम द नेसेसरी इंस्पिरेशन टू कंप्लीट, उसके अंदर एक ऐसा फिनोमिना आ जाए कि ऐसी चीज आ जाए कि वो अपने इस टास्क को पूरा कर दे। मिल्टन यहाँ पे फॉलो करता है पोएटिक डिक्शन को और अडॉप्ट करता है मुख्तलिफ चीजें, कि ट्रुथ क्या होता है, जो है हकीकत किसे कहते हैं, फैक्ट और ओपिनियन से क्या मुराद है, ये सारी चीजें जो है ये इसमें आ जाती हैं इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट में। आगे हम बात करेंगे हीरो एंड अदर एसोसिएट इन पैराडाइज लॉस्ट के। हीरो के अलावा भी तो और एसोसिएट थे पैराडाइज लॉस्ट के, वो कौन से थे। ये कैरेक्टर जो है ये इसमें उनके पास पावर आएगी, इमेजिनेशंस आएंगी, सिंपथीज आएंगी कि हमने किसके साथ कैसे रहना है, किसी को पावर देनी है, किसके बारे में सोचना है, हमारा मोल्ड कैसा होना चाहिए, हमारे माइंड में एक सैटर्न का स्केच बन जाएगा, बिल्ज़ेबब का बन जाएगा कि सैटर्न के बारे में तो हमें पता था कि ये शैतान है। उसके बाद हमें बिल्ज़ेबब के बारे में बात करेंगे, उसके फॉलन एंजल्स, इसके अलावा जो उनके छोटे छोटे जो थे फरिश्ते थे वो कैसे उनकी देखते थे। ये क्लासिकल एपिक है और इसमें कैरेक्टर्स जो है वो पोर्ट्रेट किया जाता है उनको, और उनकी पर्सनैलिटी, उनके मोटिवेशन, उनकी पार्टिसिपेट के बारे में स्टोरी में बात की जाती है कि कैसे उन्हें एक गुड और इवल में अलग करके कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हर चीज में, उनकी कैरेक्टराइजेशन क्या थी, और ह्यूमन बीइंग जो थे इसमें स्पेशल किरदार अदा करते थे। उसके बाद हम बात करेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट में जो लेंथ थी यानी जो स्पीच थी उसकी लेंथ को कैसे एलेबोरेट किया गया था। स्पीचेस ऑफ एलेबोरेट लेंथ जो है ये एक एपिक का एक अहम फीचर है, एक अपार्ट फ्रॉम द पोइट, जिसमें हम पोइट की एक्सप्लेनेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बैकग्राउंड, उसकी यानी इसमें सब कुछ बात की जाती है कि इंसान जो है यानी मिल्टन ने उसके बारे में क्या क्या सोचा था। ये हमारे और उसका स्पेक्टेक्टर्स जो थे, मतलब जो देखने वाले थे, उनके सीन को देखे, उनके एक्शन को देखे उनका क्या रवैया था। ये हमारे पास था कि पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक। हमारा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिसमें साथ बेल आइकन भी है, अगर जिसने उसको क्लिक नहीं किया तो वो भी करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो उनका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।